कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह विचार किया था। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान हमें आत्मचिंतन करना हो तो हम किसका आश्रय लें, किसके पास जाएं, क्या करें? तब आचार्य ने ये कारिका लिखी, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अच्छा ध्यान करने के लिए हम किसकी उपासना करें, किसका आश्रय प्राप्त करें, उसके लिए बता रहे हैं। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना से अज्ञान मिलता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, और ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञानी के पास जाएं तो क्या ज्ञान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ज्ञानी के पास जाएं तो अज्ञान मिलेगा। क्यों मिलेगा? जिसके पास जो है वही तो वो देगा। कितना अच्छा लिखा है, अज्ञानी की उपासना से अज्ञान होता है और ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। यस्य, जिसके पास, यत्तु अस्ति, जो होता है, अर्थ देखें ध्यान से, यस्य, जिसके पास, यत्तु अस्ति, जो होता है, वह उसी को ददाति, देता है। अज्ञानी के पास जाएंगे, अज्ञानी अज्ञान मिलेगा। जिसके पास जो होता है वही वो उसको देता है। इदम वचः, यह वचन तो सुप्रसिद्धम, जगत प्रसिद्ध है। गल्ले की दुकान पर गल्ला, कपड़े की दुकान पर कपड़ा। संत के आश्रय से संतपना, दुष्ट के आश्रय से दुष्टपना, वही मिलेगा। फिर एक बार देख लें, अज्ञानी की उपासना अज्ञान को देती है और ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके पास जो होता है वह उसी को देता है। यह इदम, यह वचन सुप्रसिद्ध है, दुनिया में हर आदमी जानता है। यहाँ पर अज्ञानी से किसका संबंध लिया गया है? अज्ञानी से हम ये भी कह सकते हैं शरीर या परिवार, स्त्री पुत्र आदि पदार्थों का संबंध लिया गया है। अगर हम इनका आश्रय लेंगे हमको क्या मिलेगा? अज्ञान मिलेगा, राग, द्वेष, मोह, भ्रम, ये मिलेगा।
और ज्ञानी से क्या होगा? ज्ञानी का मतलब दिगंबर संत, ज्ञानी पुरुष। अगर उनका आश्रय करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। कितनी सीधी गाथा है। अर्थात अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ अज्ञानी से तात्पर्य लिया है शरीर आदि पर पदार्थ या अन्य मत वाले मिथ्या दृष्टि, देव शास्त्र गुरु आदि उपदेशक आदि। अगर उनका आश्रय लेंगे तो उनके पास तो अज्ञान और मिथ्यात्व ही मिलेगा, वहाँ ज्ञान मिलने का तो कोई काम नहीं। इसलिए यदि आत्मकल्याण की ओर दृष्टि है, आत्मचिंतन करना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों के पास ऐसी संगति, ऐसों की सेवा करो जो आत्मचिंतन, आत्मा निर्विकल्प समाधि लगाते हों। जो ऐसा कार्य करते हैं उनके साथ रहेंगे तब हमको यह मिलेगा, अन्यथा नहीं। पंडित जी, भगवान के पास तो धन दौलत है ही नहीं, फिर उनकी उपासना करने से धन दौलत कैसे मिल जाती है? क्या आपकी धारणा ऐसी है कि भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमको धन संपत्ति दे देंगे? नहीं देंगे। ठीक ही लिखा है इन्होंने तो, वीतराग के पास जाओगे तो वीतरागता मिलेगी, कभी सराग बातों की चर्चा तो वहाँ है ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं हे भगवान मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरे बेटा हो जाए, तो आप अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है, भगवान की पूजा आराधना करने से सांसारिक दुख कैसे दूर हो जाते हैं, सुख कैसे मिल जाते हैं, आचार्यों ने बताया है। इसके लिए 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। हमें सांसारिक दुख मिलते हैं असाता वेदनी के उदय से, तो पूजा पाठ आदि करने से क्या होता है, जो असाता वेदनी कर्म है वो साता में बदल जाता है, लिहाजा हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, असाता जो दुख देने वाले कर्म हैं उनका साता रूप संक्रमण हो जाता है। तीसरी बात क्या होती है, साता का सातिशय पुण्य बंध होता है, अर्थात महान पुण्य कर्मों का बंध होने से सुख सामग्री देने वाले कर्मों का बंध होता है। और चौथी बात, जो असाता दुख देने वाले कर्म हैं उनके फल देने की शक्ति घट जाती है। मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र रचा। सोचें, ताले कैसे टूट गए? क्या भगवान आदिनाथ ने आके सारे ताले चटका दिए? नहीं, असाता वेदनी के उदय से उनको जेल में बंद किया गया था। उन्होंने जो भगवान की आराधना की, निष्काम आराधना थी, उस आराधना के कारण असाता वेदनी साता वेदनी में संक्रमित हुआ, दुख के कारण समाप्त हो गए और उनका दुख समाप्त हो गया। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि भगवान के पास धन दौलत नहीं है, फिर वो धन दौलत कैसे देते हैं। भगवान धन दौलत नहीं देते। हाँ, उनकी पूजा आराधना करने से पाप कर्मों का पुण्य कर्मों में संक्रमण हो जाता है और सारी सांसारिक असुविधाएं समाप्त स्वयमेव हो जाती हैं। हम ज्ञानियों की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो ज्ञानी हैं, अध्ययनशील हैं, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अच्छी तरह स्वाध्याय किया है, जिन्होंने उन बातों को अपने शरीर में या कहिए अपने जीवन में उतारा भी है, हम ऐसे लोगों की संगति करें, हम उनके प्रवचन सुने, हम उनके साथ बैठ के स्वाध्याय करें, हम उनसे तरह तरह के प्रश्न करके अपने मन की गुत्थियों को सुलझाएं। हम उनसे प्रश्न करें, भगवान हमें भी ज्ञानी बनना है, हमें भी अपना आत्मचिंतन करना है, हम कैसे करें? हम उनसे पूछें, आपको इतना ज्ञान, आपको ऐसा सदाचरण कैसे प्राप्त हुआ? हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, हम भी वैसे बन सकेंगे। यही आचार्य कह रहे हैं, अगर ज्ञानी का आश्रय सेवा करोगे तो ज्ञानी बनोगे और अज्ञानी की करोगे तो अज्ञानी बनोगे। जैसी सोबत
वैसा फल। अगर ऐसे ज्ञानी की सोबत ली जाए, संगति ली जाए और आत्म ध्यान किया जाए तो इसका फल क्या होगा? आचार्य अगले श्लोक में समझा रहे हैं। परिसहाद्य विज्ञाना दाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिसहाद अविज्ञानात्, आत्म ध्यान में मुनि महाराज लगे हुए हैं, क्या होगा उसका फल? परिशह आदि को न जानने से, उसका अनुभव नहीं करने से। आप ध्यान लगाएंगे, परिशह तो आएंगी, तरह तरह के परिशह हैं, गर्मी सर्दी है, मच्छर काटेंगे और कुछ होगा और कुछ होगा। तब क्या हुआ? परिशहाद अविज्ञानात्, परिशय आदि को उनका अनुभव नहीं करने से। आश्रवस्य, आश्रव के, निरोधनी, रोकने वाली, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम, कर्मों की, निर्जरा, आशु माने शीघ्र होने लगती है। किसके द्वारा? अध्यात्म योगेन, आत्मचिंतन के द्वारा। जायते माने प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। फिर देखें जरा, परिशहाद विज्ञानात् अर्थात अध्यात्म योगेन, आत्मचिंतन से और आत्मचिंतन के समय परिशय आदि की ओर अपना मन न ले जाने से, परिशय आदि का अनुभव न करने से, आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। ध्यान में बैठे हैं, बहुत से विरोधी कारणों की उपस्थिति हो, हम उस ओर अपने चिंतन को नहीं जाने दें, अपना चिंतन ध्यान में ही लगाए रखें, तो उस ध्यान की एकाग्रता से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना? आश्रव बंध को रोका जाए, संवर के द्वारा आश्रव बंध को रोकें और कर्मों की निर्जरा करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अध्यात्म योगेन, आत्मचिंतन के द्वारा, आत्मा के ध्यान के द्वारा और परिशय आदि को उस समय अनुभव में न लेने से आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। उस समय फिर निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ये आत्म ध्यान का फल है। निर्विकल्प समाधि में परिसयों का अनुभव क्यों नहीं होता? आत्मा का ज्ञान गुण एक समय में एक ही पदार्थ को तो जानता है। अगर वो आने वाले उपसर्ग या कष्टों की ओर चला जाएगा तो आत्मचिंतन नहीं होगा, और आत्मा में अगर डूबेगा तो जो बहिरंग कष्ट उस समय आ रहे हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, तो उनका अनुभव नहीं होगा। हमेशा निर्विकल्प समाधि में जब योगीराज डूबते हैं तो बहिरंग परिचय कैसी आ जाए? उस समय शेरनी खाए या शालनी कोई भी खाए, लेकिन उस ओर उनका मन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? प्रथम सहनन वाले जीव हैं, शरीर की भी मजबूती है, आत्मा की भी दृढ़ता है, और वो अपने आत्मचिंतन में डूबे हैं। इसलिए उस समय आने वाली परीक्षाओं की ओर ध्यान नहीं जाता। और अगर परीक्षाओं की ओर ध्यान जाता है तो फिर अध्यात्म योग आत्मचिंतन नहीं बनता। काम तो एक ही हो पाएगा, या तो सांसारिक चिंताओं में अपने मन को उलझा लो या अपने मन को आत्मा में लगा लो। इसलिए जब आत्मचिंतन में मुनिराज डूबते हैं तो बहिरंग में होने वाली परिचय जो हैं उनके अनुभव में नहीं आते। पंडित जी, ऐसे ध्यान का फल क्या होगा? पहली बात, जो पापाश्रव है एकदम रुक जाएगा, महान पुण्य कर्मों का आश्रव होगा, संवर होगा,
और साथ में निर्जरा की बहुलता होगी। जितने अशुभ कर्म हैं वे झड़ने लगेंगे। और अगर चर्म शरीरी मुनिराज होंगे तो ध्यान के द्वारा उनके शुभ अशुभ सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। इस ध्यान का तो बड़ा अच्छा फल है। सही बात, मोक्ष प्राप्त कराने वाला ध्यान, ऐसा ही अध्यात्म योग, यही आत्मचिंतन, यही निर्विकल्प समाधि मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। पंडित जी, यदि आत्मचिंतन करते करते मन भटक जाए तो क्या होगा? आत्मचिंतन समाप्त हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा समाप्त हो जाएगी, पुण्य आश्रम भी रुक जाएगा। क्योंकि फिर जब यह चिंतन आपका बदल गया तब आपके चिंतन में क्या आएगा? राग द्वेष रूप परिणमन होने लगेगा। सांसारिक विचार आपके मन में कूदने लगेंगे। उससे क्या होगा? पापाश्रव प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आत्मचिंतन करने बैठे और अगर बाहर के पदार्थों का चिंतन आपने प्रारंभ कर लिया तो राग द्वेष के कारण होने वाला पापाश्रव प्रारंभ होने से आत्मा और पतित हो जाएगा। आत्मा का उद्धार या कल्याण नहीं हो पाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, संसार मार्ग बनेगा। इसलिए जब भी ध्यान करने बैठे पहले बिल्कुल अटेंशन होके मैं अब एक अंतर मुहूर्त या एक मुहूर्त के लिए ध्यान करने बैठ रहा हूँ। जितने भी सांसारिक विकल्प हैं सब हट जाएं। मैं अब किसी विकल्प को बिल्कुल स्थान नहीं दूंगा। ऐसे सावधान चित्त होके बैठ के फिर आत्मचिंतन करना चाहिए। पंडित जी, अगर हम मुनि पद धारण ना करें और ध्यान लगाएं तो हमारी कितने कर्मों की निर्जरा होगी? अगर मिथ्या दृष्टि है तो निर्जरा का प्रश्न नहीं, मात्र पुण्य बंध का सवाल है। अगर सम्यक दृष्टि है, आवृत्ति है और ध्यान लगाएगा तो अच्छा ध्यान नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत निर्जरा होगी। अगर महावृत्ति है और फिर ध्यान लगाए, निर्विकल्प समाधि, चित्त में अन्य कोई विकल्प न आने दे तो महान निर्जरा होगी। जितनी एकाग्रता, जितनी निर्विकल्पता, उतनी निर्जरा ज्यादा। और निर्विकल्पता के लिए घर गृहस्थी को छोड़ना अनिवार्य है। कोई ये सोचे कि मैं घर में एकांत में बैठ जाऊं, कपड़े भी उतार के रख दूं, सबसे कह दूं कोई बोलना नहीं, एकांत बना लूं और ध्यान लगाऊं, नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं शुद्धोपयोग या आत्मा के चिंतन की दशा तो जब ही बन सकती है जब मुनि बने, सच्चा मुनि बने और निर्विकल्प होकर निर्विकल्प समाधि धारण करे। तब गृहस्थ अवस्था में इसकी परछाई भी संभव नहीं। बस गृहस्थ अवस्था में धर्म की भावना है, धर्म ध्यान होता नहीं। ये परिसह क्या होते हैं? अनायास बिना बुलाए जो कष्ट आ जाते हैं उन्हें कहते हैं परिसह। जैसे गर्मी की परिसह, सर्दी की परिसह, भूख की परिसह, जैसे मच्छरों की परिसह आदि, ये परिसह आ जाते हैं। मुनिराज परिसह जय करने के अभ्यासी होते हैं। जब उनके ऊपर ये कष्ट आते हैं तो उस समय वे अपने चिंतन को उस ओर नहीं ले जाते। मान लो मुनि महाराज आज उठे, आज विधि नहीं मिली, आहार नहीं हुआ, अगर भूख की पीड़ा है तो उधर से अपना मन हटा के स्वाध्याय में आत्मचिंतन ध्यान में लगाते हैं। परिसह कहते हैं अनायास आ जाने वाले कष्ट, उपसर्ग आदि, ये कहलाते हैं परिसह। और जो ज्ञानी ध्यानी मुनि होते हैं ना, वे परिसहों को बहुत समता परिणाम से सहन करते हैं। अगर कोई विरोधी हो, मारे पीटे, कुछ भी बोले, तनिक भी क्रोध नहीं करते। कैसी परिस्थिति हो, अपनी आत्मा में समता परिणाम रखते हैं और ध्यान अवस्था में विकल्प नहीं आने देते, राग द्वेष से दूर रहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं परिसहाद्य विज्ञानात्, अर्थात परिसह आने पर भी उस ओर जिनका मन नहीं जाता उनके निर्जरा होती है। अगर उस ओर मन चला जाए तो राग द्वेष रूप बंद होने ही लगता है, फिर निर्विकल्प समाधि भी नहीं और निर्जरा भी नहीं।
व्रती और आवृत्ति की निर्जरा में कितना अंतर होता है? कोई अव्रती हो और वो अव्रती श्मशान में जाए, अमावस्या के दिन घोर अंधकार में सारे कपड़े उतार के नग्न मुद्रा बना के और श्मशान में ध्यान करे और अपने मन की एकाग्रता बनाए। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो व्रती है, मान लो गृहस्थी, उनने 2 प्रतिमा ली हुई हैं। वो 2 प्रतिमा वाला व्रती जो है वो अपने घर में खाना बना रहा है या दुकान पर काम कर रहा है या मान लो स्नान कर रहा है। आचार्य कहते हैं व्रतों की महिमा देखो। जो अव्रती है और श्मशान में वस्त्र उतार के रात्रि को 12 बजे ध्यान में मग्न है और आत्मचिंतन कर रहा है, तो भी उसके रंच मात्र निर्जरा है, थोड़ी सी। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती गृहस्थ है, घर गृहस्थी के कामों में लगा है, उसके चाहे आत्मचिंतन नहीं कर रहा हो तो भी उसके निर्जरा 24 घंटे होती है। ये व्रतों की महिमा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आत्मचिंतवन आदि कार्य करे तो वाके निर्जरा नाही होए। और पंचम गुण स्थानवर्ती पंचेंद्रियों के विषय आदि कार्यों में लगा हो तो भी उसके बंद कम निर्जरा अच्छी हो। कितना अच्छा लिखा है। वृत्ति और अवृत्ति की निर्जरा में जमीन आसमान का अंतर होता है और इसीलिए अवृत्ति के ध्यान नहीं होता और वृत्ति के ध्यान होता है। और वृत्ति जब भी ध्यान लगाता है उसकी निर्जरा बहुत अधिक मात्रा में होती है। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको ये करना चाहिए, पहली बात अवृत्ति अवस्था को छोड़ के हम वृत्ति अवस्था वाले बने। हम प्रतिमाओं को धारण करें, अधिक नहीं 2 प्रतिमा 1 प्रतिमा ही लें ताकि हमारा सारा आचरण बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन पहले सम्यक दृष्टि बनना बहुत जरूरी है। सम्यक्त होने पर ही ये प्रतिमाएं निर्जरा कराती हैं, अन्यथा नहीं। पहले तो हमारा सम्यक्त हो और सम्यक्त होने के बाद फिर हमारे जो प्रतिमाएं हैं उनका धारण हो। तो प्रतिमाधारी के 24 घंटे आचार्यों ने निर्जरा लिखी है। वो तो अगर रात्रि को सोता है तो भी उसके निर्जरा होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि उसने 5 पापों का स्थूल रूप से आजीवन त्याग किया है और वो संकल्प उसकी महान निर्जरा में कारण है। मुनियों की तो बात ही क्या है। मुनि महाराज ने तो 28 मूल गुण धारण किए हैं, सारे पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया है। कषाय भी उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में अनुदय हैं। वो तो दिन भर अपनी आत्मा के साथ चर्चा में, उसी के साथ आनंद में लीन रहते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय को इस तरह आत्मचिंतन आदि कार्य में लगाकर सफल बनाया है। हम भी भावना भाएं, अंत समय आएगा, उससे पूर्व हमें भी व्रती बनना है। अव्रती होकर हम इस मनुष्य पर्याय को नहीं छोड़ेंगे। और अच्छी बात तो ये होगी, समाधि लेंगे, सल्लेखना लेंगे और जिस तरह यहाँ समझाया है, कैसे ही कष्ट आए, कितने ही रोग शरीर में आए, फिर भी अपना आत्मचिंतन आत्म ध्यान करते करते इस शरीर को छोड़ेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मनुष्य पर्याय और इष्टोपदेश सुनना सफल माना जाएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली।
राम रतन रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद्र सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।